हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज प्रश्न नंबर 5.3 को ऑलरेडी इधर कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम स्टार्टिंग करेंगे 5 से। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं पहले। तो बच्चों अपने पास एनसीईआरटी किताब मैथ के जरूर रखें, क्लास 10th का। 5 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 दे रखा है, अंतिम पद 45, अंतिम पद का है तो an भी दे रखा है और योग हमें 400 है। पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो हमें पदों की संख्या और सार्व अंतर हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बनाना चालू करते हैं। किताब को साइड कर लेते हैं। बच्चों ये हमारा एक्सरसाइज 5.3 का है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो बच्चों, हमें प्रथम पद 5 दे रखा है और अंतिम पद 45, अयोग भी हमें दे रखा है 400। तो बच्चों इस टाइप के मैथ को आपको ये मानना पड़ेगा, माना इतना आपको लिखना पड़ेगा। माना एपी का प्रथम पद ए व सार्व अंतर डी, इतना आपको लिखना है। ओके, हमें दे रखा है क्या क्या, हमें दिया है प्रथम पद का है तो ए, और ए हमें दे रखा है 5। ओके, अंतिम पद हमें क्या दे रखा है, अंतिम पद हमें कहे तो एन हमें दे रखा है 45। ओके, और योग हमें है, योग कहे तो एसएन हमें क्या दे रखा है 400। हमें ज्ञात क्या क्या करना है बच्चों, तो हमें पदों की संख्या कहे तो एन, पदों की संख्या यानी एन हमें ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, सार्व अंतर यानी डी भी ज्ञात करना है। इसमें डी भी नहीं दे रखा है, तो जो दो चीज़ हमें ज्ञात करना है, एन और डी हमें ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बच्चों, हमें जो जो चीज़ दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, योग दे रखा है, तो एसएन भी हमें दे रखा है, तो हम एसएन के फार्मूला पर यूज कर देंगे। तो एसएन का फार्मूला बच्चों 2 फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, और इसका एक और फार्मूला होता है शॉर्ट n/2 a प्लस an होता है। तो देखो बच्चों, हमें प्रथम पद भी पता है ए, और अंतिम पद का है तो एन भी पता है, तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। देखो बच्चों, एसएन इक्वल टू क्या होगा, n/2 ए प्लस एन, क्योंकि अंतिम और प्रथम पद दोनों पता है। ओके, तो एन हमें पता करना है, तो n/2 ए कितना है 5, अब प्लस एन हमें 45 दे रखा है, तो 45, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर बच्चों योग हमें दे रखा है कितना, योग हमें दे रखा है 400, तो यहाँ पे हम 400 रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, 400 इक्वल टू n/2, अब 45 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए 400 है, ये बाटा के रूप में उधर जाएगा तो गुना के रूप में हो जाएगा। 2 इक्वल टू क्या होगा, 50 में n से गुना करेंगे तो क्या होगा, 50n हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 दूना कितना होता है 800 इक्वल टू 50n हो जाएगा। ओके, अब क्या है, n का मान हमें पता चल जाएगा, 800 बाटा गुना कितने भागा के रूप में हो जाएगा 50, यानी 0 0 खत्म, ये हमें 16 बार में कट जाएगा। तो हमें n का मान क्या आ गया, n का मान हमें 16 आ गया, यानी n का भी मान पता चल गया। ओके, हमें n का भी मान पता चल गया। देखो बच्चों, अब हमें चूंकि यहाँ पर a
एन हमें क्या दे रखा था, 45 दे रखा था, हमें ए एन क्या दे रखा था, 45। तो बच्चों हमें एन के तो मान पता चल गया 16। तो देखो बच्चों यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ए 16 लिख सकते हैं। इसका एक फार्मूला ट्रिक बताए हैं आप लोग को कि ए प्लस एक घटा के लिखा जाता है 15D। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। इक्वल टू क्या है, 45 है, 45 हो जाएगा। ओके, तो अब हमें क्या हो जाएगा, ए का मान तो पता चल गया है कितना, तो ए का मान हमें पता चल गया है 5। ओके, अब प्लस डी है तो डी 15 है 15, डी है डी, इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। तो 15D बराबर 45, प्लस है उस साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो 15D बराबर 45 में से 5 जाएगा तो 40 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, डी का मान हमें पता चलेगा, डी का मान क्या हो जाएगा 40, ये गुना है इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 8 5 40 और ये हो जाएगा 3 5 15, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें डी का मान क्या आ गया, यानी डी का मान 8/3 आ गया, और यही आपका आंसर हो गया। हमें पता करना था क्या क्या, हमें एन का मान पता करना था, यानी पदों की संख्या भी, तो पदों की संख्या भी हमें कितना मिल गया था, तो पदों की संख्या हमें 16 मिला, और सार्वंतर कितना मिला 8/3 मिला। तो यही चीज़ हमें पता करना था, हमने पता कर लिया एन और डी का मान, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत ही आसान था। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब कह रहा है 6 क्वेश्चन है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्व अंतर 9 है तो इनमें से कितने पद हैं और इनका योग क्या है। यानी अंतिम पद, यानी प्रथम पद और अंतिम पद 17 और 350 है। ओके, चलिए ये भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों। ये हमारा 6 क्वेश्चन है। इतना तो बच्चों आप लोग को सभी में लिखना है, सभी मैथ में, इस टाइप का मैथ में सभी में लिखना है। माना एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है, इतना आपको सभी में स्टेटमेंट देना ही देना है। हमें दे रखा है क्या क्या, वो चीज़ पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यानी प्रथम पद हमें दे रखा है ए, 17 दे रखा है। ओके, हमें अंतिम पद यानी ए एन हमें दे रखा है 350। ओके, हमें इसमें डी भी दे रखा है, हमें 9 दे रखा है। हमें ज्ञात क्या क्या करना है, हमें एसन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एसन भी ज्ञात करना है और एन भी ज्ञात करना है। दो चीज़ अभी ज्ञात करना है, हमें योग भी ज्ञात करना है और एन भी ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, तो इसमें हमें ए भी पता है, एन भी पता है, डी भी पता है, निकालना है एस एन यानी योग, और पदों की संख्या हमें निकालना है। तो पहले जो जो दे रखा है वो चीज़ को हमने लिख लिया। तो देखो, चूँकि बच्चों ए एन का फार्मूला क्या होता है, तो ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है। ये आपको प्रश्नावली 5.1 और 5.2 दोनों में ये फार्मूला आपको बेसिक रूप से सिखाया है, मिल जाएगा बच्चों। ओके, बेसिक रूप से आपको सिखाया गया है। तो ये फार्मूला आपको 5.2 और 5.1 में दोनों में मिल जाएगा। तो देखो बच्चों, ए एन हमें क्या दे रखा है, 350 दे रखा है, यानी 350 इक्वल टू ए हमें दे रखा है 17 प्लस एन -1, डी हमें क्या है 9 दे रखा है, 9 लिखे। तो 350 प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 17 इक्वल टू क्या हो जाएगा n -1 क्या होगा 9। ओके, अब क्या करेंगे, 350 में से 17 जाएगा तो कितना होगा, यानी 333 हो जाएगा इक्वल टू n -1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब क्या करेंगे, हमें 333 ये गुना के रूप में है, ये साइड आएगा तो बाटा के रूप में 9 हो जाएगा। आई इक्वल टू क्या होगा, n-1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। साइड में कर लेते हैं, थोड़ा जगह है तो साइड में कर लेते हैं। तो 333 में 9 से अगर भाग देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, बताइए आप लोग, कितना बार में कट जाएगा। साइड में कर लेते हैं। देखिए गुना भागा तो आप जानते ही हैं, तब पर भी हम कर लेते हैं। 9 या 27 यानी 27 यानी हो जाएगा यहाँ पे 13 में से जाएगा 7 तो 6 कट जाएगा और 9 7 63 यानी 37 बार में हमें ये कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, 37 बार में ये हमें कट जाएगा। तो लिखेंगे 37 इक्वल टू n-1। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 37, ये माइनस है, बराबर के पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, क्या होगा, +1 हो जाएगा। तो n का मान हमें 37 या 38 पता चल गया। n का मान हमें 38 पता चल गया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पे हम SN को निकाल देंगे, क्योंकि हमें n का भी मान पता चल गया। अब पूछा गया है क्या, हमें SN भी पता करना है, n का मान तो हमें पता चल गया। तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, अब करेंगे बच्चों SN का फॉर्मूला पर यूज करेंगे। SN इक्वल टू क्या होता है, n/2। n हमें प्रथम पद भी पता है, यानी प्रथम पद भी हमें पता है, और अंतिम पद यानी an भी पता है। तो ये फार्मूला का यूज कर देंगे, a + an का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो n हमें पता चल गया 38, तो लिखेंगे 38/2। a हमें 17 है, और प्लस अंतिम पद यानी an हमारा 350 है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें 19 बार में कट जाएगा। तो 19 ये क्या हो जाएगा, 350 में 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 367 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो 19 में अब क्या करेंगे, 367 से हम गुना कर लेंगे। कितना करेंगे, गुना करेंगे। तो बच्चों गुना इतना को करेंगे तो कितना आएगा, 6973 आएगा। ओके बच्चों, ये आप गुना कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यही आपका आंसर है। और ये बहुत ही मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से। मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन बहुत ही VVI है बच्चों। ओके, अगर इसमें से बहुत ही आसान था, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो एक बार रिपीट 2 बार करके देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। ओके, तो बच्चों आपको यही टाइप का मैथ अधिक मिलेगा समांतर श्रेणी में। और समांतर श्रेणी में बच्चों आपको 2 ही सूत्र पर पूरा का पूरा चैप्टर ये ख़त्म होगा। बस 2 ही सूत्र का यूज करना है, और इसमें ज़्यादा सूत्र का यूज नहीं करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 क्वेश्चन बहुत ही VVI है बच्चों, बहुत VVI क्वेश्चन है। 7 और 8 2 चीज़ों में हम सर्किल किए हैं, गोलाकार लगाए हैं, समझिए एकदम बहुत VVI क्वेश्चन है, बोर्ड में आपको पूछा जाएगा। ओके, देखो उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें D हमें दे रखा है 7 और 22वां पद 149 दे रखा है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए 7 क्वेश्चन है। देखिए बच्चों 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस AP के प्रथम 22 पदों का योग, यानी यहाँ पर बच्चों एक तो थोड़ा इतना आपको तो लिखना ही पड़ेगा सभी में। माना AP के प्रथम पद A और सार्व अंतर D। ओके, हमें अंतिम पद यानी प्रथम 22 पदों का योग, यानी कहे तो S22 हमें पदों का योग ज्ञात करना है। यही चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों हमें D भी दिया है। D क्या है, D हमें दे रखा है 7 दे रखा है। ओके, और हमें A22
दे रखा है 149। ये आपको किताब में सभी इतना दे रखा है। ओके, तो अगर कहा जाए A22 है तो A22 को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखते ना है, A प्लस 1 घटा के 21D लिखते हैं। इक्वल टू क्या है? 149 है, तो 149 को लिखें। अब यहाँ पर A तो हमें पता नहीं है, D पता है, तो हमें क्या करेंगे? A को A ही में रहने देते हैं अब प्लस, ताकि हमें A का मान पता चल जाए। और 21 है, 21 अगुने D हमें क्या है? 7 है, 7 इक्वल टू 149 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो A प्लस 21 में 7 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूना का 14 इक्वल टू 149 हो जाएगा। तो A इक्वल टू 149 प्लस है तो बराबर कुछ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 147 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? A इक्वल टू 149 में से 147 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? 2। ये हमें A का मान पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि S22 यानी 22 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। अब हमें क्या करना है? 22 पदों का योग, हमें योगफल तो 22 पदों का योगफल यानी S22 इक्वल टू क्या होता है? n/2। और इसमें हमें ये फार्मूला का यूज करेंगे क्योंकि अंतिम पद पता हमें नहीं है। ए तो पता चल गया मगर अंतिम पद पता नहीं है, तो ये फार्मूला का यूज करेंगे। A प्लस 2A प्लस n-1 इंटू डी। इस बार ये फार्मूला का यूज करेंगे। क्यों किए? क्योंकि हमें अंतिम पद इसमें पता नहीं है, an पता नहीं है। अगर an पता चल जाता तो हम ये फार्मूला का हम यूज कर लेते हैं, मगर इनमें अंतिम पद पता नहीं है। तो चलिए 22 पदों का योग तो हमें देखिए एसन का है यहाँ पे 22, तो यहाँ पर हमें 22 लिखेंगे, 22/2 और 2A का हमें मान पता चल गया है 2 प्लस 22 माइनस 1 और D हमें क्या है? 7 है, तो 7 हमने यहाँ पर रखा। तो ये 11 बार में हमें कट जाएगा, तो 11 और 2 दूना का 4 और प्लस 22 में से जाएगा 1 तो क्या होगा? 21 और गुने क्या हो जाएगा? 7। कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 4 प्लस 21 में 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 147 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 और 147 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 151 हो जाएगा। ओके, अब यही क्या करेंगे? 11 में 151 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना तो आपको आता ही होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1661, आपको आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। और यही आपका आंसर हो गया बच्चों। बहुत ही आसान था और बहुत ही क्वेश्चन थोड़ा पलट के दिया था ताकि कुछ मिस्टेक हो जाए बच्चों लोग से, मगर नहीं, क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझना है, कौन सा फार्मूला का कहाँ यूज करना है, जो चीज़ दिले है उसको पहले अच्छे ढंग से हम समझ लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? 8 क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा और तीसरा यानी कह रहा है कि, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, यानी दूसरा और तीसरा। बच्चों अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। ओके, चलिए 8 क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। हमें जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। माना एपी के प्रथम पद, ये जितना भी मैथ है बच्चों आपको ये सभी में इतना आपको लिखना पड़ेगा। प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है। ओके,
हमें दिया है क्या क्या, वो चीज़ पहले हम लिख लेते हैं। देखो बच्चों, हमें ज्ञात करना है उस एपी के प्रथम 51 पद कहे तो S51 हमें ज्ञात करना है, यही हमें ज्ञात करना है। ओके, और दूसरा पद और तीसरा पद हमें दे रखा है, यानी A2 हमें दे रखा है क्या, 14। ओके, व A3 हमें दे रखा है 18। ओके, तो यही जो चीज़ दे रखा है, A2 हमें दे रखा है 14, A3 हमें दे रखा है 18। तो देखो बच्चों, A2 के इस प्रकार हम लिख सकते हैं, A2 को हम ऐसे भी लिखते हैं A प्लस डी इक्वल टू 14, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, A3 को हम ऐसे लिखेंगे A प्लस 2D इक्वल टू 18। ओके, यही समीकरण हमारा हो गया 2। और इसी 2 समीकरण को हम क्या करेंगे कि मान हल कर देंगे, दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, हल करेंगे, तो हमें डी और ए का मान पता चल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ये दोनों समीकरण को हल करेंगे तो कोई भी समीकरण आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो A प्लस डी इक्वल टू 14 है, एक है A प्लस 2D इक्वल टू 18 है। तो समान चिन्ह है तो चिन्ह क्या होगा, बदलेगा, चिन्ह क्या होगा, बदलेगा। तो ये हमारा कट जाएगा। अब -2D में से D जाएगा तो क्या होगा, -D होगा इक्वल टू -18 में से 14 जाएगा तो -4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस से माइनस खत्म हुआ, तो D का मान हमें आ गया 4। ओके, D का मान हमें तो 4 पता चल गया। अब A को मान पता करना है, तो यही चीज़ को क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 या 2 कोई में भी रख सकते हो, A का मान पता चल जाएगा। समीकरण D का मान, यानी D का मान समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखने पर, तो रख लेते हैं। तो हमें A क्या है, A प्लस डी इक्वल टू 14। तो A प्लस डी का मान आया है 4 इक्वल टू 14। तो A बराबर 14 ही प्लस है, उससे जाएगा तो -4। तो A का मान हमें पता चल गया 10। हमें A का मान पता चल गया 10। अब क्या करेंगे अब हम एशियन के फार्मूला पर यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, यानी हमें S51 है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला का यूज किया। ओके, तो 51 यानी n हमें दे रखा है 51 और नीचे 2 और 2 गुने a का मान आया है 10, a का मान आया है 10, n 51 -1 और d हमें क्या है 4 है, तो 4 लिखे। तो 51/2, अब 10 दूना का 20, 10 दूना का 20, यहाँ प्लस है बच्चों। अब प्लस 50, 51 में से 1 जाएगा तो 50 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 51/2 और ये हो जाएगा 20 प्लस गुना करेंगे 50 में 4 से तो कितना होगा, यानी 200 हो जाएगा, क्या होगा 200। तो 51/2 और 200 में 20 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा, 220 हो जाएगा। तो 51/2 गुने 220, तो ये हमें कट जाएगा कितना, 110 बार में ये कट जाएगा। तो 51 में बच्चों आप लोग 110 से गुना कर लीजिएगा, इतना तो आप कर सकते हैं। और जो आंसर आएगा बच्चों आप लिख लीजिएगा, और कमेंट में भी बताइएगा कि सर 51 में 110 से गुना किए तो कितना आया, वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बस इतना केवल गुना करने के लिए आप लोग को दिए हैं, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना से तो आप भाग नहीं सकते हैं। ओके, तो आप लोग को क्लास बच्चों आज कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आप कुछ समझे हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक
शेयर करें। और ये हम 5.3 को 5, 6, 7, 8 में जो मैथ बताएं, ये बहुत ही 2 क्वेश्चन इसमें भी आई है। 7 और 8 आप इसे ज़रूर अच्छे ढंग से अगर समझ गए हो तो सही बात है, न तो इसे 1 से 2 बार ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको पैसा लगने वाला नहीं है। आपको जितना मन चाहे उतना बार देख सकते हैं। ओके बच्चों, ऑफलाइन ऑनलाइन में यही अंतर होता है बच्चों कि जब ऑफलाइन पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन को मास्टर से या टीचर से दोबारा पूछेंगे तो बताएगा, मगर अच्छे ढंग से फिर प्रॉपर्ली मन से नहीं बता पाएगा। मगर आपको इसमें कोई रोक टोक नहीं है, आप जितना बार चाहे उतना बार देख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वीडियो से आप कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, टेक केयर और अच्छे से बोर्ड की तैयारी कीजिए।